नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह और कुछ बात करने आए हैं और बात ये करने आए हैं कि समाज में अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी के सुख दुख में साथ रहता है, चाहे वह तपतपाती हुई गर्मी हो, बारिश का दिन हो या फिर कड़ाके की ठंड हो। वो बिना सोच विचार के बड़े बड़े लोगों या माफियाओं के समाधान का कार्य करते हैं। आज के समय में अधिवक्तागण एक ऐसे परेशानी से गुजर रही है जो कि इस तरह से माना जाए कि वो हर रोज कुआं खोदता है और हर रोज पानी पीता है। यहाँ तक कि हम लोग के जो बार एसोसिएशन है वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और ये सब समस्याओं का सबसे अगर दायित्व है, जिम्मेवार है तो हमारी सरकार है। आप जो भी कोर्ट आते होंगे तारीख करने के लिए तो सबसे पहले वहाँ ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं होती है। जो भी लोग आते हैं सबसे पहले उनको गाड़ी लगाने की परेशानी होती है। दूसरा परेशानी हो जाता है कि वहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो भी महिलाएं क्लाइंट आती है उनको टॉयलेट के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। तीसरा हो जाता है कि जो भी अधिवक्तागण हैं उनको किसी भी प्रकार का सुविधा वहाँ नहीं है और ये सब का अगर सही में जिम्मेवार है तो एक सरकार है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो भी अधिवक्ता वहां जाते हैं उसको एक भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिलती है। उनको एक ही चीज होता है कि वो हर रोज कुआं खोदेगा और हर रोज जो है पानी निकालेगा फिर पानी पिएगा। आज अधिवक्ताओं के पास जो समस्या है वैसी समस्या शायद ही किसी के पास है। हम लोग देखते हैं, आप देखिएगा कि लगभग साल के 6 माह कोर्ट बंद रहता है। कभी ये छुट्टी, कभी वो छुट्टी, कभी ये, कभी वो, कभी साहब छुट्टी पे, इस तरह से उनका प्रोसेसिंग होता है। कभी क्लाइंट आया, कभी नहीं आया। हम लोग ऐसे क्षेत्र में अधिवक्तागण काम करते हैं जहाँ कि हर वक्त आपको सिद्ध करना पड़ता है कि हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, चाहे परिस्थिति आपके विपरीत ही क्यों न हो। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं। ये समाज के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हर किसी का दुख को अपना दुख समझता है, लेकिन इनके दुख को कोई अपना दुख समझना नहीं चाहता और न ये चाहता है। ये भी एक समाज का हिस्सा है।
किसी से आप अगर कीजिएगा तो हर समय यही कहेगा कि ये कमाई करता, अर्न करता, ये करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक अधिवक्ता ही है जो कि अपना पेशेंस से काम करता है, अपना पेशेंस को देखता है। लेकिन जो उनके क्लाइंट होते हैं वो चाहते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक युग में आ गए हैं, टेक्निकल युग में आ गए हैं, तो अभी आए और तुरंत काम हो जाए। आज हम लोग के पास इतनी समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए सरकार का नजर इस ओर जाता ही नहीं है। सरकार एक ही चीज सोचती है, जो हम कर रहे हैं शायद वो नहीं करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका गवर्नमेंट हो, अगर या जिस समाज में अधिवक्ता परेशान रहता है या अधिवक्ताओं की सुख शांति नहीं मिलती है या फिर अधिवक्ता को परेशानियों से गुजरना होता है, जैसे अभी गुजर रहा है। आप ज़्यादातर न्यायालय में देखिएगा कि महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जो क्लाइंट आते हैं उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जो लॉयर बैठते हैं उसको बैठने की समुचित जगह नहीं है। कभी आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी बना करके वो लोग एडजस्ट करते हैं। और दूसरा सबसे अत्याचार होता है कि सरकार जो कुछ से कुछ बिल निकालते रहते हैं उससे परेशानी होती है। आज आपके यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ जो भी करते हैं उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन क्या अधिवक्ता को मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो हर रोज एक परेशानी का सबक सीख के आता है। सही रूप से उनको पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है सरकार के द्वारा। और हमारे सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। चुनाव के पहले वो कहां से बुद्धि विवेक लाते हैं और इतना शासन कर बैठते हैं। आज ये उस पर आरोप लगाते, वो उस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सरकार या कोई विधायक या सांसद नहीं कहते हैं कि हम अपना जो पेमेंट है वो लेना छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे। क्योंकि जब हम आपका हितैषी हैं तो पहले तो आपको देखना, फिर अपना देखना है। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाता है। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर अधिवक्ता परेशान होते हैं तो फिर वहां कुव्यवस्था होती है, क्योंकि सरकार का फर्ज बनता है कि हर किसी को एक नजर से देखना। ठीक है, वो विद्वान है, पेशेंस है, सब कुछ है, लेकिन उस पेशेंस की भी एक क्षमता होती है कि कितना वो सह सकता है। सहनशीलता का भी एक पैमाना होता है। लेकिन समझना नहीं चाहता है। वो एक ही चीज चाहता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के बाद अधिवक्ता ही है जो कि आपका साथ देता है। वो भले आप इसको डिवाइड कीजिए इधर उधर उधर, लेकिन अधिवक्ता एक मानवीय समाज को एकीकृत करने वाला मानव है। आज कल्पना कीजिए, आप कुछ भी करके आते हैं, आपका सिर्फ साथ अगर देता है समाज में तो अधिवक्ता देता है। अगर आपको बचाने का प्रयास करता है तो एक अधिवक्ता करता है। एक अच्छे समाज का निर्माण करता है तो वो अधिवक्ता करता है।
एक अच्छे अगर समाज को प्रोसीड करता है तो वो अधिवक्ता करता है। जिस तरह से संपूर्ण भोजन बनने के बाद अगर उसमें नमक नहीं डाला जाए तो वो भोजन व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह समाज में अगर अधिवक्ता नहीं है तो वो समाज नहीं कहलाता है। हम लोग को इतना परेशानी होने के बाद भी केंद्र सरकार हम लोग पे जो है एक परेशान करने का जरिया ढूंढ लिया है। कभी ये, कभी वो बिल, कभी ये बिल, कभी सेक्शन चेंज। अभी इतना याद करने में समस्या होती है, सेक्शन को सोच नहीं सकते हैं, उस हिसाब से करना पड़ता है। फिर भी क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना होता है कि संतुष्ट करना होता है, लेकिन उसकी समस्या को समझने वाला कोई नहीं है। भाई, जब एक पेड़ फल देता है तो वो ये नहीं देखता है कि हम फल कितना दिए हैं, मेरा दिया हुआ फल कौन कौन खा रहा है, मेरा फल का कैसे यूज हो रहा है, वो ये नहीं सोचता है। तो आपका भी तो एक धर्म बनता है कि सरकार को मैसेज करें कि अधिवक्ता अगर है तो उसको कुछ सुविधा हेतु, जैसे हम लोग पेड़ में पानी देते हैं, खाद देते हैं, समय के अनुसार उनको धोते हैं, साफ करते हैं, तो उस तरह तो भी तो एक बनना चाहिए। लेकिन समाज का अगर हटाया हुआ तो एक अधिवक्ता है, विद्वान है, विद्वता है, इसलिए पेशेंस है। विद्वान है, विद्वता उसके पास है, इसलिए पेशेंस है। और उसी पेशेंस का फायदा हमारी सरकार उठा रही है। वो जानते हैं कि हम अगर इसको कुछ करेंगे ये आवाज उठाने वाले हैं ही नहीं, इसलिए हम लोग पे दबदबा बना हुआ है। और ये सब जो है, हमारे जो भी क्लाइंट आते हैं उनको समस्याएं ये नहीं दिखती है कि हम जब आते हैं तो हमको गाड़ी का लगाने का समस्या होता है। बहुत दिन आए हुए सोचते होंगे कि गाड़ी मेरा मिसयूज हो गया है या कोई लेके चला गया है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ माँ, बहन, फैमिली मेंबर्स जाते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस ओर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। तब ध्यान आता है जब 2 माह पहले आश्वासन मिलता है और हम लोग भी उसी में डूब जाते हैं। जैसे क्या मैया योजना बोल दी। भाई, वो बेवकूफ सरकार को क्या पता कि अर्निंग पॉइंट कहाँ है। वो तो सिर्फ अपना देखता है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ये अधिवक्ता के हित में एक बार शेयर करें और ये सरकार तक पहुंचाएं कि समाज का वो वर्ग जो विद्वान कहलाता है वो आज किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको देखने वाला आज तक कोई नहीं है। फिर भी वो आपकी ही भलाई सोचता है, न कि अपना सोचता है। वो दिन भर ये नहीं देखता कि हमको अर्निंग कितना होता है, वो हर वक्त ये सोचता है कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और वो इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन उनको भी चलाने के लिए तो एक सुविधा चाहिए ना, जो कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे सब हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो कि परेशानी से गुजर रहे हैं। वो हर रोज कुआं खोदते हैं, पानी मिलेगा या ना मिलेगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। फिर भी वो समाज, एक अच्छे समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। और हमारी सरकार जो है वो सिर्फ परेशान करने का जरिया ढूंढ रहा है। आज सरकार क्या की है कि हम लोग का पंख काट करके 2 दाना आगे रख दिया है और एक एडवर्टाइज कर दिया कि हम ये लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। भाई, अगर तुम 2 दाना नहीं डाल सकते तो वो पंख भी मत काटो। ये बात होती है, ये करना चाहिए। और सबसे अगर परेशान है तो सिर्फ अधिवक्ता है। आज आप विचार कीजिए कि
आप जब न्यायालय जाते तो आपको कितना परेशानी होती है। कभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आप लोग जैसा कि जानते हैं, बहुत सारे सब हम लोग के आते हैं इधर से, ठाकुरगंगटी सबसे, भुसका से या वो साइड से, उनको पर डे आने में 1000 रुपया खर्च होता है गोड्डा, और गोड्डा से फिर 40 टका भाड़ा लगता है उसको डीसी ऑफिस जाने में, डीसी कोर्ट जाने में। वो भी 2 बार जाता है, एक जाता है हाजिरी देने के लिए और दूसरा बार तब जाता है वकील साहब को लेकर के। सब कुछ बात बन गई। जब वहां सब कोई गया तो पता चला कि साहब बैठ ही नहीं रहे हैं, वो अचानक मीटिंग में चल गए। अब आप ये बताएं कि जब इस तरह का मीटिंग हो गया, अब वो क्लाइंट का 1000 रुपया जो लगा, वो 1000 रुपया कौन देगा? वो दिन भर भूखे प्यासे रहा, उसका जो दिन भर का मजदूरी होता वो कौन देगा? और इसका अगर सिर्फ जिम्मेवार है तो वो सरकार है। लेकिन हम लोग पब्लिक जो है भोले भाले भेड़ की तरह हैं। जैसा हम लोग को बता दिया जाता उस तरह से हम लोग कर जाते हैं। और ये सब सरकारें जो है सिर्फ परेशान करना जानता है। बहुत ऐसे दिन होते हैं जब कोर्ट जाता है क्लाइंट, वहां से जाकर के, और पता कीजिए कि वहां से आने के लिए क्लाइंट को 3 बजे भोर में जगना होता है। भूखे प्यासे रह करके 3 बजे गाड़ी पकड़ करके तब 9 साढ़े 9 बजे वो यहां आता है कोर्ट। जब वो लोग दिन भर रहता है भूखे प्यासे, 3:30 बजे पता चलता है कि डीसी साहब नहीं बैठेंगे। अब बताइए उसके साथ क्या होता है। और वो एक आदमी नहीं, 3 आदमी, कभी 4 आदमी आते हैं। तो ये सब परेशानी होती है। और ये सब परेशानी का प्रवचन किसको सुनना होता है? वकील साहब को। क्योंकि शंकर भगवान 20 का प्याला पिए थे और अधिवक्ता जो है वो गम पीता है। जितना भी उसको सुनाया जाता है उसको लगता है कम सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकार की जो है बुड़बकी के कारण इनको सुनना पड़ता है। बात भी सही है। अगर वो पर डे 1000 रुपया 2000 खर्च कर रहा है तो वो तो आपको सुनाएगा। लेकिन पता चला कि ये भी गए वो भी गए, डीसी साहब बैठे नहीं, और लास्ट में क्या होता है कि उसको घूम के आना होता है। ये सब होती है। ये हम ये नहीं कहते कि ये करना चाहिए, लेकिन ये आपके लिए होता है। ये हर किसी को समझना होता है। जो डीसी कोर्ट जाता है उसको समझ में आता है कि दुनिया कितना महंगाई है। बहुत सारे सब ठाकुरगंगटी से, भुसका से सर लोग आते हैं और विश्वास नहीं कीजिएगा, वो लोग रो के चले जाते हैं। जो समझदार इंसान होते हैं वो सोचते हैं कि इसमें वकील साहब का कोई गलती नहीं है। जब डीसी साहब ही नहीं बैठे तो ये क्या कर सकते हैं? ये तो गए, लेकिन जब बैठे ही नहीं फिर डेट वो लंबा पड़ जाएगा। और कहते हैं कि अधिवक्ता सब ध्यान नहीं देता है। अरे अधिवक्ता को आप लोग इतना सरकार दबा के रखी है कि सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज जितना भी परेशान किया जा रहा है सिर्फ अधिवक्ताओं को, और ये सोची समझी सरकार की चाल होती है। आज हमारे अधिवक्ता बंधु सिर्फ परेशान हैं, सिर्फ परेशान है, सिर्फ परेशान है। एक अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे मानव का निर्माण करना, तो ये सब समस्याएं अभी हो रही है। और ये सब समस्याओं का सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है
सरकार सरकार सरकार, लेकिन ये सरकार को पता नहीं है कायदा है तो फायदा है। अगर एक अधिवक्ता से आप कायदे से आइएगा तो बहुत फायदा रहेगा। और अब की बार भी जो सरकार बनने का श्रेय है वो सिर्फ अधिवक्ताओं को है। वो कन्विंस करते हैं, लेकिन अगर आप अधिवक्ताओं को ही धोखा देंगे तो फिर आपको प्रकृति धोखा देगा और उसका सारा जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे। इसलिए अधिवक्ताओं से पंगा बहुत महंगा पड़ता है। अधिवक्ता उसके लिए नहीं लड़ता है, आपके लिए अधिवक्ता लड़ सकता है, लेकिन अधिवक्ता के लिए प्रकृति लड़ती है। और जब अधिवक्ता के साथ प्रकृति रहता है तो फिर आपका सरकार किस जहां में चला जाएगा वो सोचने के लिए मजबूर हो सकती है। इसलिए जब भी सोचें अधिवक्ता के हित में सोचें। अधिवक्ता अगर परेशान है तो क्लाइंट भी परेशान है, और क्लाइंट जब परेशान हो जाता है तो प्रकृति परेशान होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिकार के लिए एक लाइक करें और अपनी सुविधा के लिए एक शेयर करें और दोस्तों को भेजें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। अधिवक्ता का क्या हुआ कल्याण हर किसी का कल्याण के लायक होता है। इसलिए हर जगह तो ध्यान देते ही, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु भी कुछ ध्यान दें और अपना प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।